जय माता की। चलो दोस्तों, अब हम अपने आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने माता की 2 बार दर्शन किए। एक तो पहले 4:30 बजे और हम माता की भवन पर पहुंच गए थे। उसके बाद हमने माता के दर्शन किए 8 बजे के आसपास। उस समय गेट खुल गया था तो हम 8 बजे और दर्शन करने के लिए गए। दोनों ही बार हमने माता के अच्छे से दर्शन किए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों भैरव बाबा मंदिर की ओर, जो लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी रात के 8:30 बजे है और इस टाइम पर हम यहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग माता का नाम लेते हुए भैरव बाबा मंदिर की ओर चलते हैं। रात का टाइम है तो अभी ट्रॉलियाँ नहीं चल रही हैं, तो यहाँ से हम पैदल ही जा रहे हैं। हाँ, आप लोग यहाँ से घोड़े से भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज है 400 रुपये और अर्धकुमारी तक है 600 रुपये। आप देख सकते हैं अभी भी कितनी लोग यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अब पूरी रात भर लोग यहाँ पर चलते रहते हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं भैरव बाबा मंदिर की ओर। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि रास्ते में आपको शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन आप उन सीढ़ियों से ना ही जाए तो ज़्यादा सही है। सीढ़ियों में जाने से समय तो कम लगता है, लेकिन आपके पैर आपका साथ छोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा चलना। तो चलते चलते काफ़ी थक गए हैं, इसलिए यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं और फिर चलते हैं कुछ ही देर में आगे के सफ़र में। पापा की पूजा कर ले लो भाई, तेल की बोतल। भैरव बाबा के लिए पूजा अर्चना का सामान मंदिर के सामने से ही मिल जाता है, जिसमें तिल, काला कपड़ा, तिल और काला धागा होता है। काले धागे के बारे में कहा जाता है कि इसे घर में गाड़ी में बांधने से घर में सामने पर आप देख सकते हैं भैरव बाबा की विभूति के लिए कितने लोग लाइन पे लगे हुए हैं। इस विभूति का अपना ही महत्व है, लोग इसे अपने घर में ले जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की वहाँ पे किसी भी मंदिर के अंदर कैमरा या अन्य चीज़ें लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम मंदिर के अंदर कैमरा तो नहीं ले गए। जिस कारण हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पाएंगे, हाँ लेकिन मंदिर के बाहर का और सामने का दृश्य जरूर दिखाएंगे। चलो। ये रात की टाइम है तो सिर्फ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। भैरव बाबा दर्शन के बाद चलिए अब हम चलते हैं अर्धकुमारी की ओर। है और मैंने आपको वैष्णो देवी और भैरव बाबा से जुड़ी कथा के बारे में नहीं बताया, तो चलिए प्रारंभ करते हैं वैष्णो देवी की कथा। कहते हैं कटरा से कुछ दूरी पर हंसाली गांव में श्रीधर रहते थे, जो माता वैष्णो के परम भक्त थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को भी बुलवाया। माता भी कन्या के वेश में उन्हीं कन्याओं में बैठ गई। कन्या पूजन के बाद सभी कन्याएं अपने घर चली गई, लेकिन माता रूपी कन्या वहीं रही और श्रीधर से बोली, सारी गांव वालों को अपने घर में भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर भी उनके तेज को देखकर मना न कर पाया और आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण दे आए। जब वे निमंत्रण देकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ व अन्य शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर गांव वाले श्रीधर के घर में जमा होने लगी और माता की कृपा से एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने कहा कि मैं तो मांस मदिरा का ही सेवन करूंगा, मेरे लिए वही लेकर आओ। माता की बार बार समझाने पर भी भैरवनाथ नहीं माना और क्रोध में माता को पकड़ने की कोशिश करने लगा। माता उसकी कपट को समझकर वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर उस गुफा में माता ने 9 माह तक तपस्या की। फिर भैरवनाथ भी वहां आ गए। इस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि जिसे तू कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना।
तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है और जहां हम जा रहे हैं। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर भैरवनाथ से वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। लास्ट में माता ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उसने माँ से समाधान मांगी। तब माँ ने भैरवनाथ को क्षमा कर उसी वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तब से माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भैरवनाथ के दर्शन करना परम आवश्यक हो जाता है। अर्धकुमारी और अभी बज चुके हैं रात के 3:30 और हम पूरी रात भर पैदल चल कर आए हैं। यहाँ पे वही गुफा है जहाँ पे माता ने 9 महीने तपस्या की। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है और हमने अपना नंबर ले लिया है और हमारा नंबर है अभी 660 और अभी चल रहा है 630। आप देख सकते हैं रात के टाइम कटरा कितना सुंदर लग रहा है, पूरा लाइटों से जगमगा रहा है। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास माता के दरबार बंद हो जाते हैं, जो पुनः खुलते हैं 7 बजे। तो हमें अभी 7 बजे तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हमारा नंबर आ पाएगा। तब तक हम यहीं भी घूमते हैं। यहाँ पे रात में काफ़ी ठंडी थी और ठंड से बचने के लिए हमें रात में कम्बल लेने पड़े, जो यहीं पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपये जमा करने पड़ते हैं, जो कम्बल वापस करने पर आपको पुनः मिल जाते हैं। रात भर के इंतजार के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास हमने माता की गर्भगृह के दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद मानो सारी थकान गायब सी हो गई है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का ये सफ़र हमारा यहीं पर पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सफ़र पर, जहाँ पर हम जाने वाले हैं शिवखोड़ी। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।